हेलो गाइस, एक बार मैं फिर से आ गया हूँ क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन लेकर के, जो बिहार बोर्ड में इस बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। वो विड्थ से संबंधित प्रश्न है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए, और दो बार लिखा गया वो। ठीक है, देखिए मतलब समझिए, कह रहा है कि दो वृत्त है ना। हमारे पास कितना वृत्त है? दो, जिसका त्रिज्या जो है एक 19 सेंटीमीटर का है, एक 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि है ना इन दोनों वृत्तों की परिधियों की बराबर है। मतलब थोड़ा समझेंगे। एक वृत्त है, मान लेते हैं, इस वृत्त का अगर त्रिज्या की अगर बात करें तो एक वृत्त का जो त्रिज्या सर वो 9 सेंटीमीटर है ना, सॉरी 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर बात करें तो आर, और दूसरा जो है ना, देखिए दूसरा जो है उसका त्रिज्या कितना है? आर बराबर 9 सेंटीमीटर। मतलब देखिए, ये दो वृत्त है। अब क्या करना है, एगो का 9 सेंटीमीटर, एगो का 19 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जब ये दोनों वृत्तों को जोड़ेंगे, ये दोनों की जो परिधि है ना, ये दोनों वृत्तों की परिधियों की बराबर है। मतलब नया जो वृत्त बनेगा है ना, इतना याद रखना कि इससे जो नया वृत्त बनेगा वो इन दोनों के क्या होगा? बराबर, यानी इनके परिधियों के बराबर। मतलब क्या कि ये जो बनेगा बड़ा वृत्त जो हमारे सामने बनेंगे, देखो थोड़ा सा है ना, बड़ा वृत्त जो बनेगा है ना, यानी कैपिटल आर उसको मान लेंगे, बड़ा त्रिज्या जो बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, तो वो हमको निकालना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एगो को एक मान लेंगे सर R1, एगो का मान लेते हैं R2। R1 का वैल्यू देखिए, त्रिज्या कितना दिया गया? 19 सेंटीमीटर। और R2 का कितना दिया गया? देखिए इतना ध्यान रखिएगा, R2 का कितना दिया गया सर? 9 सेंटीमीटर। और निकालना कितना है? ये बड़ी वाला है ना। इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो कोई बात नहीं है। चलिए, अब क्या है, ये कैपिटल आर जो हमने माना इस वृत्त का, इसका त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले इसका परिधि और इसका परिधि को हम लोग क्या करेंगे सर? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आइए देखेंगे क्या लिखेंगे सर, कि पहले वृत्त की परिधि है ना, पहले वृत्त की परिधि है ना, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि है ना, और बराबर कह रहा है ना, है ना, ये जो बनेगा इसके बराबर का बराबर क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा, बराबर तीसरे वृत्त की परिधि, या नए वृत्त, ऐसा याद रखो, नए वृत्त की परिधि। नए वृत्त की परिधि। ठीक है, इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला वृत्त का परिधि और दूसरा वृत्त का परिधि बराबर क्या? नए वृत्त का परिधि। चलिए, तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है सर? 2 पाई आर। फिर क्या करा है कि दूसरे वृत्त की परिधि, इसका भी क्या हो जाएगा सर? 2 पाई आर, है ना। तो R1 लगा देते हैं, R2 लगा देते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा सर? इधर याद रखिए, नए वृत्त की परिधि, इसमें भी क्या होगा? 2 पाई, और R को हम लोग क्या मान लेंगे सर? कैपिटल मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं समझने में होना चाहिए। चलिए, तो फिर देखिए हमको क्या करना है, ध्यान में रखना, ये दोनों में देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है ना। तो सर इसमें 2 पाई कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी 2 पाई कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 पाई कॉमन हमने ले लिया, 2 पाई कॉमन। अब यहाँ क्या बच गया? R कितना बच गया? तो R1, देखिए R कितना बच गया, इधर ध्यान में रखना है। R1 कितना है सर? 19, तो R1 हो गया 19 प्लस, अब R2 कितना है? देखिए R2 कितना है सर? 9, तो 9 बराबर क्या सर? इधर 2 पाई कैपिटल R, कंप्लीट। अब देखिए 2 पाई इधर भी सर, 2 पाई इधर भी, 2 पाई R, 2 पाई का खत्म हो गया, 2 पाई 2 पाई। यहाँ क्या बचेगा यार सर? 19 और 9, 19 और 9 को जब ऐड करेंगे तो सर कितना हो जाएगा? 28 बराबर कैपिटल आर। तो ये सर हो गया हमारा त्रिज्या। मतलब बड़ी वृत्त जो बनेगी इसका परिधि, सॉरी इसका जो त्रिज्या होगा वो कितना सेंटीमीटर का होगा सर? 28 सेंटीमीटर का। तो आई होप कि आप इस प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे किस प्रकार से बना है। ठीक है, आइए एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं फिर से। मतलब क्या
कि एक वृत्त दे रखा था, नहीं सॉरी, दो वृत्त दे रखा था, एक का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा था। तो ये दोनों की परिधि जो था वो नए जो वृत्त बन रहा था उसके परिधि के बराबर था। तो हमने क्या किया कि पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि बराबर नए वृत्त का परिधि। तो हमने क्या किया, परिधि का फॉर्मूला लगा दिया और दोनों त्रिज्याओं को रखने पर नया त्रिज्या हमें प्राप्त हो गया। ओके, ठीक है। तो चलिए अब आइए इसका दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए ये त्रिज्या कितना कह रहा है सर, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, किसका, तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण दिया गया 60 डिग्री। मतलब क्या, देखिए समझिए, एक वृत्त हमारे पास दे रखा है ना, क्या दे रखा है सर, एक वृत्त हमारे पास दे रखा है और इसका त्रिज्या की अगर बात करें तो r बराबर जो सर हमारे पास 6 है ना, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना कह रहा है सर, 6 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए इसमें क्या कर रहा है कि थोड़ा सा समझिए, इसमें से कह रहा है कि एक त्रिज्यखंड काटा जाता है ना, क्या काटा जाता है सर, एक त्रिज्यखंड है ना। जो त्रिज्यखंड जो काटा जाता है ना, वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। वो त्रिज्यखंड जो काटा जाता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है सर, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं अच्छा से, कैसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या क्या है, r बराबर 6 सेंटीमीटर। कितना कोण बनाता है सर, कोण मतलब थीटा, कितना कितना थीटा कितना सर, देखिए थीटा है सर 60 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनाता है सर, 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, ध्यान में रखना कि वृत्त के त्रिज्यखंड ज्ञात करना, ठीक है। तो अपन लिखेंगे तो वृत्त के त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, काफी आसान है। क्या कह रहा सर कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360। क्या होता है सर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए काफ़ी नॉर्मल, इसको एक बट ये भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला होता है ना। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा का वैल्यू देखिए ऑलरेडी हमारे पास सर थीटा का वैल्यू दिया गया, यानी कोण दिया गया कितना डिग्री, तो 60 और बटे में कितना सर 360 डिग्री 360। पाई का वैल्यू तो सर आपको अच्छा से मालूम होगा, पाई का वैल्यू कितना था सर 22/7। त्रिज्या कितना दिया गया 6 × 6 है ना। ये दो चीज़ हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो देखिए जो जो कटने लायक होगा उसको हम लोग पहले काट लेंगे। मान लीजिए 6 से 6 खत्म कर लीजिए है ना, 6 6 के 36 6 बार में। अब एक 6 से एक 6 को काट लीजिए है ना, बच क्या रहा है सर, तो 22 × 6/7 मतलब 22 × 6 हमारे पास बच रहा है। अगर अगला स्टेप इसको देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 12 और 6 × 12 1 13 मतलब 132 सेंटीमीटर ये है ना। ये हमारे पास आंसर बचता, मतलब क्या, ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 132/7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को भी आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। फिर मिलता हूँ अगला वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।